जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपने शहीदों का सम्मान जरूर करना चाहिए और आज मैं जिस शहीद की बात कर रहा हूं, सांबा की धरती पर पैदा हुए वीर सपूत शहीद कर्नल नारायण सिंह जी, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आज शहीद कर्नल नारायण सिंह जी का जन्म दिवस है और मैं इस समय सांबा के वीर भूमि पार्क में मौजूद हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में कश्मीर के उड़ी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी कवालियों ने हमला किया था और उस हमले में अहम भूमिका निभाई थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तानी कवालियों को खदेड़ दिया। लेकिन हम उस हीरो को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस पूरे हमले में अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तानी कवालियों को जो है वो आगे नहीं आने दिया, उन्हें रोक कर रखा, और वो नाम है शहीद कर्नल नारायण सिंह जी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो सम्मान कर्नल नारायण सिंह जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आज हमें फक्र है कि जिस तरह से वो सांबा शूरवीरों की धरती से ताल्लुक रखते थे, तो वो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन आज इस तरह से उनका जन्म दिवस यहाँ पर मनाया गया है। कर्नल नारायण सिंह जी कर्नल नारायण सिंह जी कर्नल नारायण सिंह जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे साथ शहीद कर्नल नारायण सिंह जी के ग्रैंडसन है, यानी उनके पोते हैं, जो कहीं ना कहीं आज भी उनसे पूरी तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं। वो किस तरह से उनका शहीदी दिवस हो या उनका जन्म दिवस हो, बड़े ही बेहतरीन तरीके से जो है वो ये दिन उनके मनाते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कहेंगे शहीद कर्नल नारायण सिंह जी, जिनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। हम फक्र से कहते हैं कि वो भी सेवियर ऑफ कश्मीर थे, सेवियर ऑफ कश्मीर है, जिन्होंने पाकिस्तानी कवालियों को रोक कर रखा और उसके बाद अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा मायूसी भी होती है कि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन आज उनका जन्म दिवस आपने सेना के साथ, तमाम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। क्या कहेंगे, उनके इतिहास को किस तरह से आप दोहराना चाहते हैं? मैं पहले तो कर्नल नारायण सिंह के परिवार और सिविल सोसाइटी सांबा की तरफ से सारे मान्यगण जो भी अतिथि यहाँ पे हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और भारतीय सेना और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने भी इस प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया। ये उन्होंने 1947 22 अक्टूबर को जो शहादत दी थी वो देश के लिए दी थी, परिवार से ऊपर उठकर उन्होंने देश के लिए सोचा, और उस समय वो स्टेट फोर्सेस में थे, और उनके साथ जितने भी सिपाही थे सबकी शहादत हो गई थी और उनको उतना सम्मान मिल नहीं पाया जितना मिलना चाहिए था। अभी हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की है कि वो उनके गांव की तरफ जाने वाला रास्ता उनके नाम पे बनाएं, और ITI कॉलेज जो है पहले भी हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि उसका नामकरण भी उनके नाम पे हो, और इस वीरभूमि पार्क पर एक मूर्ति जो है उनकी मूर्ति लगाई जाए, ताकि लोग भाई उस मूर्ति को देखकर और इन स्थानों को देखकर प्रोत्साहित हों, और मतलब लोगों को लगे कि कोई शहीद जब होता है तो सोसाइटी जो है उसको याद रखती है, भूल नहीं जाती।
तो लेकिन इतिहास को किस तरह से बताना चाहते हैं, क्या हुआ था 1947 22 अक्टूबर के दिन? 22 अक्टूबर को जब उनको ये कमांड मिली कि उनको पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से कबायली आ रहे हैं और उनको रोकना है, तो वो मली की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें मुस्लिम भी थे उनको लेके वो उड़ी मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 2 दिन तक पाकिस्तानी कबायलियों को रोके रखा और जिस दौरान उनकी और उनकी पूरी यूनिट की शहादत हुई। और ये उनको पता था कि उन्होंने अब वापस नहीं आना है और उनकी जो लाश थी वो भी नहीं मिली थी, मिसिंग थी और 4-5 साल के बाद ही उनको शहीद घोषित किया गया, ताकि क्योंकि जिनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिलती है उनको फौज जो है एक बार उनको लापता ही घोषित मिसिंग में डालते हैं। और उसके बाद उसके परिवार को उनके परिवार को काफ़ी मतलब दुख सहने पड़े, पर फिर भी परिवार खड़ा हो गया। आज उनके परिवार में कई जो बच्चे हैं वो फौज में ही हैं और वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आज आपको कितना फक्र होता है कि आप शहीद कर्नल नारायण सिंह जी के पोते हैं, ग्रैंडसन? पूरा फक्र है जी, हमें क्या, हमारे गांव को और हमारी सिविल सोसाइटी सांबा को और पूरे राज्य को इस चीज़ पे फख्र है कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह ने राज्य और देश के लिए शहादत दी। और हम पूरा गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने ऐसा जो कार्य किया है और उनको आने वाला समय पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आज हमें फ़क्र है कि हम भी जिस तरह से सांबा की शूरवीरों की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस धरती ने कई वीर सपूत पैदा किए, जिसमें एक वीर सपूत शहीद कर्नल नारायण सिंह जी जो हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे गए। 1947 22 अक्टूबर का वो दिन जब पाकिस्तानी कवालियों ने हमला कर दिया कश्मीर के उड़ी मुजफ्फराबाद बॉर्डर पर। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और कर्नल नारायण सिंह जी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के साथ महाराजा हरि सिंह जी की जो स्टेट फोर्स थी उसमें वो कार्यरत थे और उन्होंने अपना जो है वो वर्चस्व योगदान दिया और पाकिस्तानी कवालियों को रोक कर रखा, जिस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरह से रोक कर रखा नारायण सिंह जी ने पाकिस्तानी कवालियों को, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ शहीद हो गए और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन कई सालों तक वो जो है उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला शहीद होने के बाद। उसके बाद वो मिसिंग में उस नाम को डाला गया, लेकिन उसके 4-5 सालों के बाद जो है जब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, उनके पार्थिव शरीर के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला, तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें थोड़ा सा दुख इस बात का है कि आज भी वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं गर्व से कह सकता हूं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, जो कि सांबा जिला के जो है बगुना क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो यहीं के रहने वाले थे, राजेंद्र सिंह पुरा के, और वो सेवियर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उसमें दूसरा नाम सेवियर ऑफ कश्मीर का अगर है तो वो है शहीद कर्नल नारायण सिंह जी का। हमें अपने शहीदों को सम्मान ज़रूर देना है। आज उनके ग्रैंडसन ने जो बातें रखी हैं शायद वो किसी को ही पता होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे शहीदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे। आज हम उनके जन्म दिवस के ऊपर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत।